नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 26 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ऊना के आम में गरजे अमित शाह, बोले प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने संस्थानों पर लगाए ताले। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह शनिवार को ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब उपमंडल मुख्यालय में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के बीच अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने संस्थानों पर ताले लगा दिए। केंद्र से आपदा राहत राशि भेजी गई, लेकिन सारा पैसा सरकार बनाने में खर्च कर दिया। वहीं अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा और उनकी बहन शिमला में छोटे मनाने आते हैं, लेकिन ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि अपने वोट बैंक से डरते हैं। सीएम सुख बोले अनुमति मिले तो 24 घंटों में महिलाओं के खाते में डालेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के ज्वाली, इंदौर और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांगड़ा से प्रत्याशी आनंद शर्मा को भारी मतों से बीजेपी बनाने की अपील की और भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिलाओं की 1500 रुपए की पेंशन को रुकवाने के लिए रोज नए अड़ंगे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता बार बार चुनाव आयोग के पास महिलाओं की सुख समानिधि को रुकवाने में लगे हैं और दिल्ली से भी चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने महिलाओं की पेंशन के फॉर्म भरने की अनुमति दे दी और अब महिलाएं योजना के फॉर्म भर रही है। अगर भाजपा अपना विरोध वापस ले ले और चुनाव आयोग अनुमति दे दे तो 24 घंटे में महिलाओं को 1500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर अनुमति नहीं मिली तो 1 जून से महिलाओं को 2 किस्तों में 3000 रुपए एक साथ डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए हैं। पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। अगर नहीं भी, मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर मंच पर खड़ा होकर आपसे कह रहा हूँ, अप्रैल में 1500 रुपए भी मिलेंगे, मई के 1500 रुपए भी मिलेंगे और जून में 3000 रुपया आपको मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपका पैसा है। 2 जून तक विस्ताले न आए, कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगने से कामकाज हुआ प्रभावित। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश विस्ताले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगने से कामकाज काफी प्रभावित हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए विस्ताले में कई कार्य बाधित हो रहे हैं। इसे देखते हुए विस्ताले प्रशासन ने आम जनता के लिए सर्कुलर जारी किया है कि विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों और अन्य राज्यों से विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोग 2 जून तक विस्ताले न आए, केवल आपात स्थिति में ही विस्ताले आए, जबकि 3 जून से विस्ताले का कामकाज पुनः सामान्य हो जाएगा। विस्ताले ने शनिवार को पीएचडी कॉमर्स के अलावा वायर टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम घोषित कर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। डॉक्टर यूनिस बोले आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 7 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी। हिमाचल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग पूरी चौकसी से कार्य कर रहा है। विभाग ने राज्य के सीमावर्ती जिलों सिरमौर, सोलन के बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा में अवैध शराब और कीमती धातुओं को लेकर बड़े स्तर पर छापेमारी की गई है। ये जानकारी राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने शनिवार को ऊना जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी है। ये जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से हमने लगभग अगर मैं बात करूं तो 7 लाख लीटर से ज्यादा की हमने शराब पकड़ी है और विभाग बड़ा सख्ती से इसमें कार्रवाई कर रहा है। हमने 28 से ज्यादा एफआईआर हमने की है और एफआईआर में भी आगे जैसे पुलिस के लेवल पे आगे जांच चल रही है, आयोग उसमें जांच कर रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंचे ताकि जो भी इसमें दोषी रहेगा उनको सजा दिलवाई जा सके। विभाग
इसके अलावा मैं आप सबसे ये भी साझा करूंगा कि विभाग जो फ्रीबीज हैं और जो प्रेशियस मेटल जो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन के दौरान, लोकसभा इलेक्शन और बाईपोल जो हैं उसके दौरान कोई इस तरह के जो मिसक्रिएंट लोग हैं उनको पकड़ा जाए, तो उसमें भी हमने लगभग 1,61,000 से ज़्यादा के हमने ई-वे बिल चेक किए हैं जीएसटी के, अगर मैं आइटम्स की बात करूंगा, और हमने 62 लाख के करीब पेनल्टी इम्पोज की है। वहाँ पे भी हमने बड़ा सख्ती से काम कर रहे हैं। और मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हमने ये जितना भी ये लेकर पकड़ा है अभी तक, ये पूरे स्टेट में इसकी वैल्यू लगभग 10.5 से 11 करोड़ की वैल्यू है इसकी, रुपीज़ की टर्म में अगर मैं बात करूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी ने सेब पर आयात शुल्क घटाया, आपदा की भरपाई के लिए नहीं दी वित्तीय मदद। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को रोहडू के रामलीला मैदान में जनसभा की। खड़गे ने कहा कि मोदी ने हिमाचल के लिए क्या योगदान दिया। मोदी सरकार ने उल्टा सेब पर आयात शुल्क घटा दिया। केंद्र से राज्य में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन मोदी ने पैसे नहीं दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या 15 लाख रुपए मिले। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर झूठ बोला गया। किसानों की आय 2 गुना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 16 साल का हिसाब देना होगा। खड़गे ने कहा कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रयास कर रही है। अगर संविधान बच गया तो लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खबर एचपी से जून जुलाई में होगी बीएड की परीक्षाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर, बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली एकडोल की परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 15 जून तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ तय समय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2 के पास जमा करवानी होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। बीएड की परीक्षाएं जून व जुलाई माह में संभावित है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा, हामी से लेकर आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में मोदी 310 पार कर गए हैं। अब 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेवारी है। वहीं राहुल बाबा 40 से नीचे सिमट रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा और रहेगा, हम इसे लेकर रहेंगे। लोक सेवा आयोग ने जारी की एसपी सेट की प्रोविजनल आंसर की। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। ये टेस्ट बीते 28 अप्रैल को आयोजित हुआ था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 24 विषयों में सेट आयोजित किया था। पेपर 1 और पेपर 2 की विषयवार आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और इसको लेकर आपत्तियां आमंत्रित की है। आंसर की को लेकर 26 से 30 मई तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है। उम्मीदवारों को आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 100 रुपए प्रति प्रश्न ऑनलाइन जमा करवाने होंगे और प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम फीस 500 रुपए रखी गई है। रोहडू में बोले खड़गे, भगवान का नाम कम और कांग्रेस व राहुल गांधी का नाम ज्यादा लेते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता को देखकर इतना घबरा गए कि वे भगवान का नाम कम और राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी का नाम ज्यादा लेते हैं। यही नहीं, मोदी को आजकल सपने में भी राहुल गांधी दिखते हैं। ये बात शनिवार को रोहडू के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। हिमाचल प्रदेश के 13 परीक्षा केंद्रों में 26 मई को होगा लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट लीड का आयोजन 26 मई रविवार को किया जा रहा है। लीड परीक्षा का समय सुबह 10 से 12 बजे तक रहेगा। बोर्ड द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए तैयारियां कर ली गई है। बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2530 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। परीक्षा में नकल संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग स्क्रीनिंग व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम घोषित।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT का परिणाम घोषित कर दिया है। ये टेस्ट बीते 25 फरवरी को आयोजित हुआ था। इसमें 117 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रत्न ने बताया कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। पर्सनैलिटी टेस्ट 10 से 15 जून तक आयोजित होंगे। मंडी से भरमौर तक मतदाताओं को जागरूक करेंगे स्टेट आइकॉन जसप्रीत पाल। शेरी मंच से साइकिलिंग एक्सपीडिशन रवाना। स्वीप कार्यक्रम के तहत आम लोगों को मतदान का महत्व बताने और 1 जून को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन मंडी निवासी जसप्रीत पाल की अगुवाई में साइकिलिंग एक्सपीडिशन मंडी से रवाना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने शनिवार को सुबह 6 बजे शेरी मंच से रवाना किया। 6 दिवसीय साइकिलिंग एक्सपीडिशन जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, बनिकेत, चंबा होते हुए 30 मई को भरमौर में समाप्त होगी। साइकिलिंग एक्सपीडिशन में जसप्रीत के साथ एक साइकिलिस्ट भरमौर तक उनके साथ रहेगा। दर्दनाक हादसा, पीएम मोदी की रैली से लौट रही बस खाई में गिरी, चालक की मौत, परिचालक घायल। पुलिस थाना चौपाल के अंतर्गत पुल बहाल के पास दाटो खाड़ी में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होगी। इस हादसे में चालक की मौत होगी जबकि परिचालक घायल हुआ है। परिचालक को आगामी उपचार के लिए सोलन रेफर किया गया है। बताया जाता है कि बस नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से वापस आ रही थी और मध्य रात्रि 2:30 बजे के करीब यहां दुर्घटनाग्रस्त होगी। इसकी सूचना चौपाल पुलिस को 2:45 बजे प्राप्त हुई। वेदर अपडेट, हिमाचल के 3 शहरों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में पारा और चढ़ने के आसार है। कई भागों में 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहने के आसार है। उधर शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहा। सीएम सुख बोले 1 जून को भाजपा के धनबल को प्रदेश का जनबल हराएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी अनंत शर्मा का शनिवार को इंदौरा पधारने पर विधायक मलेंद्र राजन सहित जिला कांगड़ा अध्यक्ष करण सिंह पठानिया व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मनकोटिया व यूथ कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी अनंत शर्मा को जिताने का आह्वान किया। अनंत शर्मा ने इंदौरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कंदरोड़ी में जो उद्योग लगे ये सब कांग्रेस की देन है। इसमें हजारों युवा नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आती पुरानी पेंशन को बहाल किया तथा लाखों की संख्या में कर्मचारी व भाई बहनों के साथ किया गया वायदा पूरा किया। हिमाचल की महिलाओं के साथ किया गया 1500 रुपए देने का वायदा भी जल्द ही पूरा कांग्रेस सरकार करने वाली है। दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से सड़क क्रॉस करी बच्ची की मौत। पुलिस थाना बद्दी के तहत ट्रक यूनियन के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस थाना में पीड़ित परिवार ने बताया कि शाम के समय ट्रक यूनियन के पास एक ट्रक तेज रफ्तार से आया और सड़क क्रॉस कर रही बच्ची आरती पुत्री ईश्वर निवासी बरेली उत्तर प्रदेश को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बच्ची को बद्दी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।